अच्छा, आनंद कहाँ से आया? आपसे आया? नहीं नहीं नहीं, आपसे आया मैया? नहीं आया। कहाँ से आया? अपने आप से आया। तो अपने आप से आए तो पहले आनंदित नहीं थे और ऐसा करने के बाद आनंदित हुए? मन एकाग्र हो गया इसीलिए आनंद आया। तो अगर कोई हो या कोई ना हो, फिर भी अगर आपका मन एकाग्र है तो आप आनंदित। वृत्तियां जितनी जितनी बिखरी हुई है, उतना उतना आनंद का अभाव। जितनी जितनी वृत्तियां समेटी हुई है, उतना उतना आनंद आपके भीतर है। सिंपल सा हिसाब है। जितना वृत्तियां बिखरी है, उतना आनंद का अभाव। जितनी वृत्तियां सिमटी हुई है, उतना आनंद आपके भीतर। पर फिर भी बिखरती है ना मुई, क्या करे? जहाँ जहाँ बिखरे वहां लाओ। हाँ, तो बिखेरे तो क्या समझ के लाए वापस कि बेटा कुछ सार नहीं है। अब सार तो दिख रहा है मैया, गाना सुनने में भी सार दिख रहा, ढिंचक ढिंचक करने में भी सार दिख रहा। मन बहिर्मुख होता है और अभी आंतरिक रस नहीं आया, इसीलिए बहिर्मुखता में सार लगता है। वरना तो अंतर्मुखता में जो सार और रस और शांति है, वैसी बहिर्मुखता में कभी हो ही नहीं सकती। अगर होती तो आपकी वृत्ति एक जगह पे ठहर जाती, पर ठहरती नहीं है। एक के बाद दूसरे सुख की जरूरत है, दूसरे के बाद तीसरे की जरूरत है, तीसरे के बाद चौथे की जरूरत है। वृत्ति अगर ठहरती नहीं है, इसका मतलब वहां सुख नहीं है। पर अंतर्मुख वृत्ति में परम आनंद है, इसीलिए वहां ठहर जाता। पर हमें उसका अभ्यास नहीं, इसीलिए अभ्यास करते रहना चाहिए, है ना माँ? आप आशीर्वाद दीजिए, सबका अभ्यास सफल हो, इस रास्ते पर सब आगे बढ़े। दौड़ेगा ही नहीं तो गिरेगा कहाँ? आदमी सोया हुआ है, वो तो गिर ही नहीं सकता ना। दौड़ने वाले की पहचान ही है कि वो गिर रहा है, गिरा मतलब कि वो दौड़ रहा है। तो फिर भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, चलते रहना चाहिए। आखिर अंतर्मुखता के अलावा कहीं सार नहीं है। तो बिखरी हुई वृत्तियों को बार बार अंतर्मुख करने का प्रयास करना चाहिए। ये मूल बात है, ऐसा मैया कह रहे। परत 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 होत भी सील सुजान। अगर एक पत्थर पर पानी लगातार गिरता रहे गिरता रहे गिरता रहे, तो पत्थर में भी सुराख कर देता है। तो बार 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 अभ्यास के बाद ये हृदय में भी परिपक्वता आ ही जाती है। बिखरे फिर भी चिंता मत करो। कल मैंने एक बुद्ध का वो प्रसंग सुनाया था कि बुद्ध कहीं जा रहे थे, तो किसी ने कुएं में घास डाल दी कि भाई वो जल ना पी सके। तो बुद्ध ने फिर से भेजा आनंद को कि तुम जाओ। तो देखा कि नीचे से जल का स्रोत बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि सारा घास निकल के बाहर चला गया, क्योंकि नीचे के जल का स्रोत फुल हो गया ना कुआं। तो बुद्ध ने इस पर कहा कि वृत्तियां बिखरी हुई है और वृत्तियों में भी कई प्रकार के विकार विचार, कई प्रकार की घासें उगाती है। धीरज रखो, मन के और वृत्ति के सात्विक होने का इंतजार करो। जब वृत्ति सात्विक होती है ना, तब परमात्मा के रस से इतनी भरती है, इतनी भरती है कि घास पात यूं ही निकल जाओ। इसीलिए धीरज के साथ इस रास्ते पर चलो, निराश हताश नहीं। देखा, मेरी बात से हवाएं भी सहमत होगी, मैया भी सहमत होगी।